नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के पर्यटन भवन पे और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री श्री जयवीर सिंह जी की ओर से आज लखनऊ में के पर्यटन भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जुड़ी जानकारी मीडिया के साथ साझा की जाएगी। आइए देखते हैं उस प्रेस वार्ता में क्या कुछ होता है। देखिए, जैसे कि सब लोगों के संज्ञान में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2022 के चुनाव के बाद दूसरी बार सरकार के गठन के बाद जब से दायित्व हम लोगों को संस्कृति और पर्यटन विभाग का मिला, उसके बाद पर्यटन और संस्कृति दोनों में ही कार्यशैली में, नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों में व्यापक रूप से सुधारात्मक परिवर्तन करने का ठोस प्रयास शुरू किए गए। उन ठोस प्रयासों में जहाँ संस्कृति विभाग में रहता था कि हमारे जो विभिन्न अकेडमियां हैं, संस्थान हैं, उनके कलाकारों की बात हो, प्रदेश के अन्य विभिन्न विधाओं के नृत्य, संगीत, नाट्य, वादन, इन सब में जो कलाकार थे उनको भी उनकी अपेक्षा के अनुरूप हम कार्यक्रम नहीं दे पाते थे। कार्यक्रम कहीं एक निश्चित महानगरों तक सीमित थे। जो भी कलाकारों को कार्यक्रम मिलते थे, पहले कार्यक्रम मिलने में कहीं दिक्कत होती थी, मिल भी जाता था तो उनको भुगतान के तमाम शिकायत रहती थी। इन सब परिस्थितियों और बातों को देखते हुए हम लोगों ने उस समय तय किया कि पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे विभिन्न विधाओं के कलाकार हैं उनको वर्गीकरण कराने का, ABC 3 कैटेगरी कराने का, तीनों कैटेगरी का मानदेय निर्धारित कराने का हम लोगों ने निर्णय लिया। यही नहीं, और उसके परिणाम स्वरूप आज प्रदेश भर में 17,000 कलाकार हमारे रजिस्टर्ड हैं, ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं। तो जो रजिस्टर्ड कलाकार हैं उनकी कैटेगरी निश्चित की गई और उन कैटेगरी का अलग अलग मानदेय ABC 3 कैटेगरी का निर्धारित किया गया। तीनों कैटेगरी के मानदेय के अनुरूप ये प्रयास किया गया कि प्रदेश के ग्रामीण अंचल तक हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं, डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, उन सब तक हमारी जो कलाकार हैं उनकी प्रस्तुतियां, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार, उपलब्धियां, ये सब आम जन तक पहुंच सकें। और प्रयास ये भी रहा कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम देंगे, खर्चे भी कम होंगे क्योंकि आयोजन यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज कराएगा और वहाँ 2 पीढ़ी के लोग होंगे, छात्र और उनके अभिभावक, दोनों के सामने अपनी संस्कृति, अपनी धरोहरें, अपनी विरासत को सांस्कृतिक तरीके से पहुंचाने का काम हो सकेगा। उसी के क्रम में व्यापक रूप से हम लोगों ने ये ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने का काम किया। साथ ही साथ हमारी जो अलग अलग अकेडमियां थी, इसका एक और परिणाम आया कि जो हम लोग कलाकारों को कार्यक्रम दे रहे हैं तो ये सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक कलाकार को साल में कम से कम 3 कार्यक्रम जो रजिस्टर्ड कलाकार हैं उनको कराएं और जब कलाकार का कार्यक्रम हम लोग उसको दें, उसी दिन उसके साथ उसका 50% उसके मानदेय का भुगतान करेंगे। परफॉर्म करने के 15 दिन के अंदर उसका शेष भुगतान उसके अकाउंट में पहुंचेगा ताकि किसी प्रकार की कोई धालमेल या भ्रष्टाचार की शिकायत न रह सके। ये भी सुनिश्चित किया गया। इसके तहत 17,000 कलाकारों को लगातार हम लोग विभिन्न विधाओं के कार्यक्रम गांव के देहात से लेकर महानगरों तक विभिन्न अवसरों पर देने का काम कर रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और अन्य संस्थान और अकेडमियां इसमें शामिल हैं। हमारी जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, विभिन्न अकेडमियों में महत्वपूर्ण अकेडमी हमारी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी है। यहाँ के जो अकेडमी के द्वारा संगीत, नृत्य, नाटक और लोक संगीत, लोक नाट्य की परंपराओं के प्रचार, प्रसार और संवर्धन और परिरक्षण का कार्य महत्वपूर्ण तरीके से दायित्व निर्वहन इस अकेडमी के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो हमारी 1970-71 से संगीत नाटक अकेडमी
साल में विभिन्न कलाकारों को, विभिन्न विधाओं के कलाकारों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित करती चली जा रही है। अब तक 2020 तक 510 कलाकारों को इस अकेडमी के द्वारा पुरस्कार देने का काम किया गया है। अकेडमी सम्मान समारोह 2026 का 2026 में 21, 22, 23 और 24 में अकेडमी पुरस्कार, सफदर हाजमी पुरस्कार और BM शाह पुरस्कार सहित इस साल 51 कलाकारों को राजभवन में माननीय महामहिम राज्यपाल जी के कर कमलों से पुरस्कृत करने का काम किया जाएगा। तो चीज की हो गई कोई। आगामी 5 तारीख को ये राजभवन में कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें विभिन्न विधाओं के महत्वपूर्ण 51 कलाकारों को पुरस्कार करने का निर्णय लिया गया है। ये उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित कई कलाकारों को आगे चलकर भारत सरकार के पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कारों से, राष्ट्रीय सम्मानों से विभूषित करने का भी काम विगत समय में होता रहा है। इसलिए इस पुरस्कार की, इस सम्मान की और भी गरिमा बढ़ाने का काम होगा। ये अकेडमी के जो पुरस्कार दिए जाए, पुरस्कृत होंगे लोग, उनमें सभी विधाओं के कलाकार होंगे, जिसमें संस्कृति विभाग के कार्यक्रमों में प्रदर्शन पर जो हम लोग कार्यक्रम उन्हें देंगे तो मानदेय जो देते हैं, तो ये पुरस्कृत जो हमारे कलाकार होंगे उनके मानदेय में भी वृद्धि स्वतः ही हो जाएगी। हमारे जो सभी इस समय जो कार्यक्रम चल रहा है, गुरु शिष्य परंपरा, जितने लोगों को ये हम लोग पुरस्कार देंगे उनकी मानदेय में वृद्धि होकर अब ये इनको 70,000 रुपये हो जाएगी पर कार्यक्रम। तो एकदम इनकी वृद्धि होगी, सम्मान भी होगा, पुरस्कार भी होगा और इनकी संभावना अभी उनकी जो भी कैटेगरी होगी, मैंने कहा ना ABC 3 कैटेगरी में अलग अलग हैं, लेकिन अब इनका जैसे ही पुरस्कृत हो जाएंगे तो इनका 70,000 रुपये का मानदेय हो जाएगा, जो अलग से विशेष कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत संस्कृति विभाग के द्वारा विभिन्न विधाओं में इस गर्मियों की छुट्टी में, चूंकि गर्मियों की छुट्टी बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं, तो हम लोगों का प्रयास है कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत ग्रीष्मकालीन कार्यशालाएं सभी 75 जिलों में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा आयोजित की जा रही हैं, ताकि जो बच्चे संगीत की विभिन्न विधाओं में अपनी रुचि रखते हैं, इन छुट्टियों का सदुपयोग उसमें कर सकेंगे, अपनी रुचि के अनुरूप इसमें वो जुड़ने का काम कर सकेंगे। जो हमारे संस्कृति विभाग की जो संस्थाओं के द्वारा नवोदित बाल किशोर युवा कलाकारों की खोज, इसके कार्यक्रम भी सभी संभागों में शास्त्रीय सुगम गायन राज्य नाटक की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके इन कार्यक्रमों को चलाने का भी काम किया जा रहा है। नवोदित जो कलाकार हैं, मैंने कहा कि जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज हैं, डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, इनमें जो बच्चे जिनकी रुचि संगीत में है, भारतीय संस्कृति के विभिन्न विषयों में है, इतिहास में है, जिनकी रुचि देश की विभिन्न भाषाओं में है, उनके लिए भी हम लोग जो कलाकार हैं, उनके जो नवोदित कलाकार हैं यूनिवर्सिटी के, उनको मंच प्रदान करने के उद्देश्य से प्रादेशिक संगीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों का भी अकेडमी नवांकुर योजना के अंतर्गत कार्यक्रम में सम्मिलित करके उनको सम्मान देने का काम कर रही है। हमारे अकेडमी के द्वारा, संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा स्टूडियो में भी संगीत और नाट्य विद्या में के उत्कृष्ट कलाकारों की रिकॉर्डिंग करके उसे संरक्षित और प्रसारित करने का भी काम किया जा रहा है, ताकि भविष्य के आने वाले जो बच्चे हैं, जो नवोदित कलाकार हैं, उनको प्रोत्साहित करके एक बड़ा मंच और एक बड़ा अवसर देने का काम हो सके। तो ये सब चीज़ें हमारा
संस्कृति विभाग, जिसका एक उसी की जो विभिन्न अकेडमी और संस्थानों उसमें से एक हमारी संगीत नाटक अकेडमी की ये उपलब्धि एक है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को परसों शायद वहाँ भी आमंत्रण, हमारे डायरेक्टर था, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी हैं इस संगीत नाटक अकेडमी की, ये आपको आमंत्रित भी करेंगे। और राजभवन में अब तो वो लोक भवन हो गया है, उसमें आपको जन भवन, सॉरी वो जन भवन हो गया है, उस जन भवन में आप लोगों को आमंत्रित भी करेंगे और आप लोग उसका कार्यक्रम का हिस्सा भी बने, इसके लिए मैं आप सबका अनुरोध भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट हमारे जो अकेडमी के अध्यक्ष जी हैं, एक मिनट फिर हम देंगे। नहीं पहले अकेडमी को एक मिनट पहले सुन लो ना मैं अध्यक्ष जी की, बस फिर हम करेंगे, फिर आप पूछना। अध्यक्ष जी को सुन ले जी। मंत्री जी ने बताया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और आपके मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम विविध प्रकार की योजनाओं को चला रहे हैं जो उल्लेखित की जा चुकी है और आगे भी चलाने की योजना है, तो वो कार्यान्वित करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। और ये पुरस्कारों का जो घोषणा है वो 4 सालों की हमने की है। इसमें विभिन्न विधाओं के जो लोग हैं, विशेषकर जो उम्रदराज हैं, 55 साल से लेकर 90 साल तक के लोगों को हमने पुरस्कृत करने का उपक्रम किया है। कुछ नवोदित को भी किया है जिनकी ऐसी विधाएं हैं जो कि अब लुप्त प्राय हो रही है, तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए उनको भी हमने इसमें लिया है। तो ये हमें जो ऊपर से मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, मंत्री जी का हो रहा है, मुख्यमंत्री जी का हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी को हो रहा है, तो उन योजनाओं के अंतर्गत हम इसमें अलग अलग प्रकार की योजनाओं को लेकर, बहुत सी योजनाओं का उल्लेख सर ने अभी आपके सामने किया, वही हमारी योजनाओं को ऐसे हम सामान्य जनता में, गाँवों में और प्रस्थापित करें, इसके अलग अलग प्रकार के उपक्रम करने की हम योजना बनाते हैं और उस पर अपना मार्गदर्शन के साथ साथ उसको स्थापित करते हैं। तो यह योजना भी पुरस्कार की उसी के साथ है, जो कि 4 सालों का पुरस्कार बांटा गया है। तो शायद आपके मन में प्रश्न होगा कि ये 4 साल के क्यों बांटे जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं बांटे गए। तो आपको बता दें कि 2024 में मैंने ज्वाइन किया, सितंबर 2024 में। उसके बाद समितियां बनी, यहाँ के मेंबर्स बने। मेंबर्स जब हो जाते हैं उसके बाद ही हम लोग इसको घोषित करते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार की जो हमारी स्थायी समिति है, हमारी ईसी है, हमारा बोर्ड है, उनके माध्यम से फिर इनको फाइनल किया जाता है और फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसमें इतना टाइम लगा, क्योंकि वहां पर कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष नामित नहीं थे। 2025 नहीं, हाँ तो वो समितियां नहीं बनी ना, समितियां तो बाद में बनी। नहीं, हम ये कहा कह रहे हैं, आप अपने मन से कुछ भी कहेंगे क्या? किसने कहा? विवाद तो चल रहा था। नहीं तो अब 24-26 क्या जो पुरस्कार वो घोषित होंगे इनको देने के बाद। नहीं करेंगे उसको, जब ये अवार्ड दिए जाएंगे उसके बाद हो जाएंगे वो घोषित। अरे नहीं, अभी परेशान ना हो। देखिए एक बात और आपको संज्ञान में ला दें, विभिन्न ऐसी महान विभूतियां जिनको पूर्व में अकेडमी का पुरस्कार मिला है, उनको राष्ट्रीय स्तर पर विभूषित होने का काम जो हुआ है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा हुआ है, उसमें कुछ नाम आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा कि जिनको बाद में भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण उनसे उपाधि करके सम्मानित करने का काम किया है, जिसमें पंडित किशन जी महाराज हैं, पंडित समना प्रसाद मिश्रा जी हैं, गुलाम मुस्तफा खां साहब हैं, बिरजू महाराज हैं, बिस्मिल्लाह खां हैं, विदुषी गिरिजा देवी जी हैं, मालिनी अवस्थी जी हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, विदुषी एम राजम जी हैं, अनूप जलोटा जी हैं, छंदूलाल मिश्रा जी हैं, पंडित राजेवर आचार्य हैं, राजेश्वर जी हैं, उर्मिला श्रीवास्तव जी हैं। ये ऐसे तमाम नाम हैं जिन्होंने पूरे विश्व पटल पर न सिर्फ देश का बल्कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का नाम संगीत की विभिन्न विधाओं में
गरिमा देने का काम किया, सम्मान दिलाने का काम किया है। ऐसे भी तमाम नाम अभी पूर्व अनिल में रस्तोगी जी है, उनको अनिल रस्तोगी, कर्नाटक पंडित साजन मिश्रा जी हैं, ये सहस्त्र बुद्धे जी हैं, छन्नू लाल मिश्रा जी हैं, अनूप जलोटा, बेगम अख्तर, ये ऐसे नाम हैं जिनको बाद में भारत सरकार ने भी तमाम तरीके से सम्मानित करने का काम किया। माल्य अवस्थी जी तो आपके बीच की हैं। अरे सर, ये जो 51 को देंगे 5 तारीख को, इनके कुछ नाम बताएं, इनके नाम बताएं। हाँ, ये हम दे दे रहे हैं। देखिए, इसमें 51 नामों में पंडित दीनानाथ मिश्रा, ये कोलकाता से हैं, शास्त्री 2021 का 2021 में जो नाम वर्ष 2021 के जिनको सम्मानित करना है अकेडमी पुरस्कार से, उसमें पंडित दीनानाथ मिश्रा जी कोलकाता, श्रीकांत वैश्य प्रयागराज लोक गायन में, जवाहरलाल वाराणसी शहनाई वादन में, भूमकेश्वर सिंह गाजियाबाद में रंगमंच निर्देशन के लिए, जगमोहन रावत लखनऊ रंगमंच तकनीकी प्रकाश के लिए, राजकुमार श्रीवास्तव भदोई, विजय पंडित मुंबई, मोहन स्वरूप भाटिया मथुरा, माला होम्मल बनारस, प्रभु दयाल कानपुर, ये 10 लोगों को 2021 का है। और साथ ही साथ सफदर हाशमी पुरस्कार जो दिया जा रहा है वो मनोज कुमार मिश्रा रीवा रंगमंच के लिए, और BM शाह पुरस्कार श्री सतीश आनंद दिल्ली 2022 के लिए। 2022 के लिए आनंद कुमार मलिक, सुनाई आवाज आ रही है ना? आनंद कुमार मलिक मथुरा, सुश्री माधुरी शर्मा मथुरा, अनुज मिश्रा लखनऊ, शशिकांत पाठक लखनऊ, पंकज कुमार श्रीवास्तव प्रयागराज तबला वादन, सुनील पावगी लखनऊ गिटार वादन, मोहनलाल कुमार लखनऊ बांसुरी वादन, सुश्री मंजू कौशल लखनऊ रंगमंच अभिनय, महराज आलम लखनऊ रंगमंच तकनीक, विजय शंकर मिश्रा बनारस, पदमकांत शर्मा सीतापुर, राजेश सिंह नई दिल्ली सफदर हाशमी पुरस्कार, और BM शाह पुरस्कार कमल जैन भोपाल। ये हुए 2022 के। 2023 के पुरस्कारों के लिए डॉक्टर राम शंकर बनारस शास्त्रीय गायन के लिए, मनोज कुमार गुप्ता प्रयागराज सुगम गायन के लिए, राकेश कुमार श्रीवास्तव लोक गायन के लिए, डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव कथक नृत्य, अनूप बनर्जी तबला वादन, चेतन कुमार जोशी गौतम बुद्ध नगर बांसुरी वादन, राजकुमार उपाध्याय रंगमंच, संजय श्रीराम देव लुकर, श्रीमती उमा त्रिवड़ाइन, डॉक्टर ओमेंद्र कुमार अर्जुन दास केसरी, इनको है अकेडमी पुरस्कार। और सफदर हाशमी पुरस्कार है अजय कुमार गाजियाबाद, और BM शाह पुरस्कार के लिए रवि शंकर खरे गोरखपुर। इसी तरह 2024 के लिए श्री रतेश रजनीत मिश्रा नई दिल्ली शास्त्रीय गायन के लिए, सुश्री मुक्ता चटर्जी सुगम गायन के लिए, रामनाथ पांडे रायबरेली लोक गायन आला के लिए, सुश्री सुगम सिंह शेखावत गोरखपुर लोक नृत्य के लिए, मंगल प्रसाद बनारस दुक्कड़ वादन के लिए, सुखदेव मिश्रा बनारस, राजेश शाह बनारस, सुश्री सुषमा शर्मा प्रयागराज, रविकांत शुक्ला लखनऊ, राजेश पंडित आगरा, श्रीमती सत्यप्रभा तिवारी देवरिया, ये हैं सब अकेडमी पुरस्कार। और सफदर हाशमी पुरस्कार के लिए शुभदीप राहा लखनऊ, BM शाह पुरस्कार के लिए श्री संजय मेहता भोपाल। ये हैं सभी कुल मिला के 2021, 2022, 2023, 2024 4 सालों के ये पुरस्कार आपके सामने सूची मैंने पढ़ के सुना दी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी ने यहाँ पे प्रेस वार्ता किया और कहा कि जो 4 सालों से जिनको पुरस्कार नहीं मिला था उनको पुरस्कार दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पे बातें कही और उन लोगों का नाम भी लिया गया। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट निमिष के साथ मैं रानू गुप्ता। धन्यवाद।